हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि सुबह का टाइम है और बहुत जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म करके फिर मैं स्नान करी और फिर आ गई पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भजन जो है माता जी के सामने बैठ के थोड़ा सा भजन गा रही हूँ। और इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा करती थी, पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, बट मैं अभी नहीं कर पाई। तो मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आया था इस बार। और इस बात की मेरी पूरी पूजा जो है जन्माष्टमी, तीज, ऐसा सब करके मतलब कुछ न कुछ कमी हो ही जाती थी। हालांकि हम भगवान जी की पूरा नहीं कर सकते हैं, बट तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमी भी बहुत कम ही होना चाहिए। लेकिन इस बार मेरे में कुछ न कुछ भूल होती ही गई है। और इसका कारण ये भी था कि कंटिन्यू जो घर में काम हमारे लगा हुआ था, इसके वजह से रख रखाव जो सारा चीज़ हमारा सामान इधर उधर हो गया था, व्यवस्थित नहीं था, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बट मैं क्या ही करूं। और फिर भी मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। इस साल मेरा ऐसा हुआ कि मैंने पाठ नहीं किया और भी ज़्यादा मेरा मन कष्ट में था कि मैंने पाठ नहीं किया सच में। और मैं भजन गा तो रही थी, लेकिन मेरा मन मतलब जैसे बहुत कष्ट में था। मैं भजन क्या गा रही थी वो मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि उस समय जो है जो मैंने रियल आवाज़ लिया था वो चीज़ थोड़ा सा डाउन आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं किया सूट। और मैं आपको वो भजन गा के सुना दे रही हूँ। बट जो भी रियल आवाज़ डाउन था, इस टाइम भले ही मेरी आवाज़ जा रही है, लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी उस टाइम फ़ैन चल रहा था, तो फ़ैन की वजह से आवाज़ जो है थोड़ी सी आप लोगों को समझ में कम आएगी। तो चलिए मौसम ठंडा होने लगा है तो फ़ैन को मैंने कर दिया ऑफ़, तो अब जाके मेरी आवाज़ जाएगी क्लियर। तो मैं आपको भजन सुनाती हूँ। पहले भजन सुनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बिटिया रानी जो है जव्वे को हमेशा देखती हैं, और यहाँ पे जव को रक्षा सूत्र से बांधी है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जव भी मेरा बहुत ही अच्छा प्यारा सा ऊपर की तरफ मतलब लंबा भी हुआ। और यहाँ पे जो है मैंने माँ को श्रृंगार वगैरह भी चढ़ा दिया था, और नारियल भी चढ़ाई थी। ये अष्टमी का जो है ब्लॉग था, और जिस दिन मेरा फास्ट था। तो कुछ लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ लोग 9 मतलब 2 दिन के व्रत रखते हैं। तो माँ की कृपा बनी रहे सब पर। और जो जैसे ही कहते ना, जितना ही गुड़ डालोगे उतना ही मीठा आएगा, तो जितना ही भक्ति करोगे उतना ही फल मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि देखा देखी कोई भी काम करना ठीक नहीं होता है। जब उसमें भक्ति भाव ना हो तो वो काम नहीं अच्छा होता है। चाहे हम किसी का देख के नकल उतार लें कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। और जिसमें हमारा मन लग जाए मतलब वही काम हमें करना चाहिए। तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब। और जब अगर हम किसी का नकल उतार के करते हैं, किसी का देखा देखी करते हैं, कुछ चीज़ अलग अपनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा ही वो होता है। चाहे पहनावा हो, चाहे बोली हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। और आज फाइनली जो है वो दिन आ गया है, जैसा कि अष्टमी को हम फास्ट रखे थे, अष्टमी बीत गया मेरा। तो आज है नवमी, और नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। तो फिर मेरी घर में जितनी भी कन्याएं आई, मैंने पहले रख दिया था थाली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रंग लगाए रहती हैं तो पैर इनका धुलाना ठीक नहीं होता है। तो फिर मैंने रख दिया थाली, और थाली में ये पैर रखते हुए चली जा रही हैं। और उसके बाद मैंने साइड में पावदान रखा। और सबसे खुशी की बात तो मेरा ये हुआ कि मैं जो सोची थी वो माता रानी हमारा पूरा कर दी। क्योंकि मेरा जो है बगल वाला घर जो है कंप्लीट पूरा भी नहीं हो पाया है, तो ऊपर वाला फ्लोर जो है कलर वगैरह हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बचा हुआ है सीढ़ी पे, वहाँ पे भैया कलर करेंगे। और फर्नीचर वाला काम अभी बचा है, जो सामने यहाँ पे फ्रंट पे अलमारी दिख रही है, तो इस पे कवर मतलब लगेगा, मतलब
इस पे पल्ला वगैरह लगेगा, कैबिनेट बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें मतलब करनी बाकी है। तो ये हुआ कि कन्या पूजन हो जाए, क्योंकि भले ही हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम नवरात्रि तो बीत ही जाएगी। फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे भोजन करवाया कन्या पूजन का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग शेयर किया है, तो कुछ वीडियो मैंने जानबूझ के यहाँ पे शेयर करी है क्योंकि आप लोग मतलब मेरे इंस्टा से जुड़ सकते हैं। इंस्टा का नाम है ब्लॉग विद बबीता, आप उस पर जुड़ सकते हो और आपको वहाँ पे रील्स देखने को मिल जाएगी। तो अभी कन्या पूजन नहीं हुआ था, तो उसके पहले ये ब्लॉग मैंने बनाया था। और मैं यहाँ पे पीछे वाले कमरे में सारा सामान रख रही हूँ। हवन मेरी हो चुकी है, आगे वाले कमरे में हमको कन्या पूजन करना है, तो फिर आगे वाले कमरे में हम ले जाएंगे। और यहाँ पे हम रख दिए हैं और बिटिया को बता दिए हैं कि जब बेटा वो लोग आ जाएंगे तो आप यहाँ से लेके जाना और सब लोगों को बारी बारी दे देना, क्योंकि देखिए सभी लोग कन्या पूजन करते हैं, इसके लिए तो भाई समय निकालना ही पड़ता है। भाई सबके यहाँ जाएंगी तो जल्दी जल्दी से तो होता ही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आखिरी बार, जब इस बार नवरात्रि का 9वां दिन है तो लास्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे मैं हाँ अपने जौ को दिखा दूँ, कलश को दिखा दूँ। तो गौरी गणेश हैं और साथ में कलश देवता हैं, और उसके बाद यहाँ पे ज्वाला मैया हैं जो अखंड ज्योति के नाम से हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे माँ का पैर छू के और उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि माँ मुझे मतलब माफ़ कर दो। और सच में मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पूरी नवरात्रि मुझे बहुत ही ख़राब लगा। और एक चीज़ हुआ कि मेरे ब्लाउज का जो है ये जो डोरी बनी होती है ना, वो सुबह सुबह जब मैं ब्लाउज पहनने लगी तो इसका डोरी जो है टूट गई, तो एक तरफ लटक रही है। तो इसमें कुछ वैसे बिना डोरी के तो हमारे ब्लाउज चल जाएगा, मुझे डोरी बहुत विशेष नहीं पसंद आती है। फिर भी मैं इसमें लगाऊंगी कि हल्का से जो भी खिंचावपन होगा वो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे मैं सारे भगवान जो को निकाल रही हूँ। और जो है अंतिम विदाई मतलब नवरात्रि की 10वें दिन की विदाई हो रही है। तो सारे हमने चीज़ों को यहाँ पे रख लिया है और अब ये पॉलीथीन में इनको रख के विसर्जित करने के लिए जाएंगे। तो इस समय मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मतलब किसी चीज़ का डिवाइस था जिसमें चार्ज होने का वो बना था, तो वो नीचे आया था। और वैसे हमारे क्या बता दूँ कि चूहा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे चूहे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा घर इधर उधर खुला हुआ है, तहस नहस हुआ है। तो कहने का मतलब कि कहीं दरवाज़ा निकला है तो कहीं दरवाज़ा लगा है, ऐसे करके तो चूहे तो आना आना संभव ही है। और चूहा तो चूहा, बिल्ली भी आ जाती है कभी कभी। 2 बार अब तक में 2 बार आई है, लेकिन मैं हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तब से हमारे क्या बिल्ली प्रवेश करना कोई जगह ही नहीं है कि बिल्ली प्रवेश करे। बट मैं क्या ही करूँ, जैसे दरवाज़ा लग जाएगा वैसे सब आना बंद हो जाएगा। तो मैंने उठा लिया है कलश। कहते हैं कि आपके घर में कलश है तो आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा है। लेकिन हम नहीं मानते हैं, मानते तो हैं कि माँ का आना सब हम लोगों का भाग्य है। बट अगर हम अपने माँ को बुलाए, माँ आई और हम सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाए तो सब चीज़ बेकार है यार। और मेरा अब की बार वही हुआ। माता रानी से मैं बार बार क्षमा मांगती रही, क्योंकि माँ मैं आ पाई और मैंने आपका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये सारे कलश नहीं, कलश को लेके मैं पूरे घर में घुमा दूँगी। और मैंने हंसी में श्रेया को रखा सर पे, क्योंकि ऐसे ही कलश रख के वो हमें सीरियल में दिखाते हैं ना, तो मैंने सर पे रखा। फिर उसके बाद मैंने रख दिया अलमारी पे और फिर मैंने उठाया। फिर मैंने थोड़ा सा इंस्टा के लिए वीडियो शूट किया। और उसके बाद श्रेया बोली कि मम्मी यहीं पे रुक जाओ, ये कलर श्रेया की पसंद का है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो श्रेया भी दिखा देती हूँ। तो श्रेया हमसे बोली कि मम्मी यहाँ पे रुको थोड़ी देर, तो वो कलर कौन सा है जो श्रेया को पसंद है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उस रूम तक पहुँचने तो दो। इस वाले रूम में ग्रीन है और इस वाले रूम में चेंज है थोड़ा सा।
तो जो मार्बल आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये मतलब इतना डार्क नहीं था, और ये डार्क कलर डार्क पर्पल है, बट अभी भी इसमें कुछ डार्क नहीं दिख रहा है। तो श्रेया बोली कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि उनका फेवरेट कलर था। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है, जो रखते समय श्रेया को थोड़ी सी मस्ती सूझती है, तो यहाँ पे ये देखिए उसका जड़ का दिखा रही हैं, और उसके जो मतलब कुछ जमे रह जाते हैं ना, नहीं जमे रहते, तो जड़ का जो नीचे का भाग है पूरा वो एकदम जाले की तरह पूरा एकदम फैल जाता है। जब इसको थाली में निकालो ना तो मिट्टी नहीं दिखती है, फिर पूरा जड़ ही जड़ दिखता है। आप ऊपर की तरफ पकड़ो ना, फिर वो आराम से निकल आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी भी तैयारियाँ थी वो मैंने रखा है यहाँ पे, तो इससे जो है कन्या पूजन का काम जो है जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने हवन रखा कि बेटे जी इसको यहाँ पर रख दो, तो पूरे नए वाले घर में भी हवन की जो सुगंध है, धुआं निकलता है, वो पूरे घर में हो जाएगा। इससे क्या होता है ना कि जो मच्छर वगैरह रहते हैं और इधर उधर के कीड़े वगैरह वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन होता है। तो इस तरह के करके आदमी जो है पुराने हिसाब से रीति रिवाज से पूजा करता है। कुछ अभी तो सोशल मीडिया के देखा देखी में भी कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा किए हैं, और बट कभी कभी क्या होता है सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं सब ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसे भी जो भी दूसरे के सुनते हैं, दूसरे का करते हैं, वही से अपना ज्ञान यहाँ पे देते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे जो रियल है यार वही दिखाओ, क्योंकि आपके वीडियो देख के बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये चीज़ ऐसा हुआ, वो चीज़ ऐसा हुआ। तो प्लीज़ जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं वो भी रियल बनाएं, जो ब्लॉग बना रहे हैं वो भी रियल बनाएं। किसी का देखा देखी ना करें, किसी की भाषा का प्रयोग ना करें। जहाँ जैसा भेष वैसा ही रहने दें, क्योंकि कहते हैं ना कि कितना भी हम भेष बदल लें, लेकिन हम जहाँ के हैं वहीं ही गाए जाएंगे। तो अपनी भाषा क्यों बदल रहे हो यार, अपनी वेशभूषा को क्यों बदल। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। जय माता दी।